हिमालय के शिखरों में तपस करने वाले ऋषि मुनि में उद्भव महामुनि सबसे ऊंची पहाड़ पर बैठ के शिवा के दर्शन के लिए कई सालों से कठोर तपस कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसी उनकी कठोर दीक्षा पर शिवा करुणा करते हैं और उद्भव महामुनि के सामने प्रकट होते हैं। ऋषि उद्भवा, ये सुनकर उद्भव महामुनि उनकी आंखें खोलते हैं। उनके आंखों के सामने रोशन सा एक अवतार देख उनको समझ आता है कि भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं। हे परमेश्वरा, मेरी तपस पर करुणा करके आप मेरे सामने प्रकट हुए। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मुझे बस भविष्य को जानने की वरदान चाहिए स्वामी। तथास्तु, ये कहकर शिवा वहां से गायब हो जाते हैं और उद्भव महामुनि उनका नमस्कार करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे कहते हैं। वरदान मिलने की खुशी में वो उस ऊंची पर्वत से नीचे उतरते रहता है और रास्ते में तपस करते हुए मुनि और ऋषि को देखता है। उनको देखते ही उद्भव मुनि को उनका भविष्य दिखता है। इसका मतलब वो वरदान काम कर रहा है। ये सोचकर वो उन पहाड़ों से नीचे उतरते रहता है। शाम के समय होने के कारण उन पर्वतों पे हवा बढ़ने लगती है। शाम का समय है और हवा भी तेजी से बढ़ रही है। इस समय में नीचे जाना अच्छा नहीं है। कल सुबह होने के बाद ही नीचे जाना अच्छा है। यही मानकर उद्भव महामुनि वही एक छोटी सी जगह में रात के लिए आराम करते हैं। लेकिन सुबह होने से पहले ही उद्भव महामुनि गुजर जाते हैं। उद्भव महामुनि दिखने में तो उसी तपस के स्थान में बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा उनमें नहीं रहती है। ये क्या, मेरी आत्मा मेरी शरीर से दूर क्यों हुआ है? क्या मैं मर गया हूँ? ऐसे कहता है उद्भव। ओ परमेश्वरा, ये कौन सी माया है प्रभु? ऐसे जोर जोर से रोते हुए शिवा को बुलाता है उद्भव महामुनि। उनकी चीखें सुनकर शिवा वहां प्रकट होते हैं और क्या हुआ उद्भवा? मेरे को वरदान दिए एक दिन भी नहीं हुआ स्वामी, और आपने मेरे शरीर को आत्मा से अलग कर दिया। वो तुम्हारी भाग्य है। तुम्हारी तपस पे करुणा करके तुम्हें वरदान तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी भाग्य मैं नहीं बदल सकता। भाग्य के सामने तो तुम, मैं और ये सब एक ही है उद्भवा। लेकिन मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए स्वामी। तुम्हें स्थानांतर गमन का वरदान दूंगा, लेकिन तुम मनुष्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। सिर्फ कोई पक्षी या पशु के अंदर ही प्रवेश कर पाओगे। तुम्हें दिए ये दोनों वरदानों को तुम जब चाहे तब इस्तेमाल कर पाओगे। धन्योस्मि प्रभु, धन्योस्मि। ऐसे उसको वरदान देकर शिवा वहां से गायब हो जाते हैं। तब उद्भव मुनि उनके सिर के ऊपर उड़ते हुए गिद्धे को देख उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। गिद्धे के शरीर में प्रवेश करने के बाद उद्भव मुनि ऐसे सोचते हैं, आहा, अब से मैं हवा में स्वतंत्रता से उड़ पाऊंगा। ऐसे सोचकर वो हवा में तेजी से चक्कर मारते रहते हैं। कुछ देर हवा में ऐसे तैरने के बाद नीचे मौजूद चूहे को देखते हैं। उसे देखते ही उद्भव मुनि को उस चूहे का भविष्य दिख जाता है। उसका भविष्य ये था कि वो इस मुनि का आहार बन जाएगा। अब मैं उस चूहे को कैसे खा पाऊंगा? ऐसे सोचते हैं। अरे रे, मैं खुद भूल गया, मैं तो गिद्धे के शरीर में मौजूद हूँ ना। गिद्धे का आहार तो चूहा ही है, इसलिए मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। ये कहकर वो हवा से नीचे आकर पेड़ पे मौजूद तोते को देख उसके शरीर में प्रवेश करते हैं उद्भव मुनि। तोता तो अच्छा आहार खाएगा और शिकार करने की जरूरत भी नहीं है। ये कहकर वहां से उड़ने लगते हैं। तोते के शरीर में मौजूद उद्भव महामुनि उड़ते उड़ते एक पेड़ पे बैठते हैं। उसके बाद वो इधर उधर देखने लगते हैं। तब उनके सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उस औरत को देखते ही उद्भव मुनि को उनका भविष्य नजर आता है और कुछ ही देर में उस बूढ़ी औरत के घर में चोर आने वाले हैं। ये उद्भव मुनि को दिख जाता है। अरे रे, बेचारी बूढ़ी औरत,
कुछ भी करके इनकी सहायता करना होगा मुझे। ये फैसला करके उड़ते हुए उस औरत के पास जाकर उनसे ऐसे कहता है, मंगतायरू, कुछ ही देर में तुम्हारे घर में चोर आने वाले हैं। ये सुनकर मंगतायरू सिर्फ बातें सुनाई देने के कारण चारों ओर ढूंढने लगती है। कौन है जो बात कर रहा है? दिख क्यों नहीं रहे हो? ये लो मंगतायरू, तोता बात कर रहा हूँ। तोता कहाँ बात करती है? मुझे शिवा का वरदान मिला है, मैं एक ऋषि हूँ। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम्हारे घर में चोरी होने वाली है, तुम घर के अंदर जाकर सारे दरवाजे बंद कर दो। क्या? चोर? ऐसे कहकर वो डर के मारे अंदर जाकर सारे दरवाजे बंद कर देती है। कुछ ही देर में चोर वहाँ आकर उसके दरवाजे खड़खड़ाने लगते हैं, जोर से खड़खड़ाते हुए, ए बुढ़िया, दरवाजा खोल, ऐसे चिल्लाते हैं। बहुत देर तक खड़खड़ाने के बावजूद कोई ना दरवाजा खोलने पर वो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। चोरों से उसको बचाने के लिए वो बुढ़िया, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद तोता, हा 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 हा, ऐसे हंसता है। ये लो, ये अनार खाओ, और तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरे पास आओ, मैं दूंगी। वहाँ अनार खाकर उद्भव महामुनि वहाँ से उड़कर बाहर आ जाते हैं। ऐसे हवा में से नीचे लोगों का भविष्य देखते रहता है उद्भव मुनि। ऐसे हवा में तैरते हुए वो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा उसके अपने कुत्ते को बेल्ट बांधकर उसे चलाते रहता है। उस बच्चे की भविष्य देख उद्भव मुनि उसके पास जाकर, सुनो बेटा, अब ये कुत्ता तुम्हें काटेगा, ये तो हमारी कुत्ता है, ये हमें नहीं काटेगा। और क्योंकि वो बच्चा खड़े रहता है, कुत्ता वही बैठ जाता है। नहीं बेटा, वो तुम्हें काटेगा, देखो वो कैसे सो रहा है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ। बच्चे के ऐसे कहने पर उद्भव मुनि कुछ कहे बिना वही देखते रहते हैं। रास्ते में कुछ बच्चे बॉल के साथ खेलते रहते हैं। खेलते खेलते उस बॉल को वो उस बच्चे पे गिराते हैं। अचानक बॉल को अपनी ओर आते हुए देख वो बच्चा एक कदम पीछे रखता है। बैठे हुए उस कुत्ते के पूंछ पे कदम रखने के कारण उसे गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को काट देता है। वो बच्चा रोते रहता है। ये देख उद्भव मुनि, मैंने तो पहले ही कहा था बेटा कि वो तुम्हें काटेगा। बच्चा रोते रहता है। उसे रोते देख उसके माँ बाप उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटा? इस कुत्ते ने मुझे काटा है। ऐसे रोते हुए, उस तोते का काम है ये सब। बच्चे की बातें सुनकर उसके माँ बाप उस तोते का पीछा करने लगते हैं, लेकिन तोते के रूप में मौजूद उद्भव मुनि वहाँ से बचकर हवा में उड़ने लगता है। अब क्योंकि तोते के रूप को संभाल नहीं पाए, उद्भव मुनि ऐसे कहते हैं, बाप रे, अब इसमें बहुत हो गया। ये कहकर वो एक अमीर आदमी के कुत्ते में प्रवेश करते हैं। उस कुत्ते के रूप में प्रवेश करके उद्भव मुनि बहुत आराम करते हैं। उसके मालिक उसका बहुत अच्छा ख्याल रखता है, लेकिन जब उद्भव मुनि उसके मालिक की भविष्य देखता है, उसे दिखता है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान आने वाला है। लेकिन मुनि वो सब छोड़कर सिर्फ अपनी देखते हैं। सुबह उसका इतना ख्याल रखने वाला वही मालिक रात के समय में उसको सोने के लिए ठंड में छोड़ देता है। लेकिन उद्भव मुनि उस सब का ख्याल करे बिना बाहर एक अपनी स्थान देखकर वही सो जाते हैं। उस रात उसके घर में चोरी होता है और चोर सारे उसके पैसे, सोना, जेवर सब ले जाते हैं। सुबह होते ही उसका मालिक सब कुछ खोने के गम में बैठकर रोते रहता है। कुत्ते के रूप में मौजूद उद्भव मुनि सुबह उठते ही आराम से उसके मालिक के पास जाता है। उस कुत्ते को देख मालिक, मैं तुम्हें हर रोज खिला रहा हूँ और तुम चोरी होते के समय भी मुझे कुछ नहीं कह पाए। ऐसे कहकर क्रोध में उसे लकड़ी लेकर बहुत मारते हैं। कुत्ते के रूप में मौजूद उद्भव मुनि भागने लगते हैं। अंत में उद्भव मुनि ऐसे कहते हैं, हे ईश्वरा, आपके बातों के अनुसार ही भाग्य से कोई बच नहीं सकता।